तो आज की हमारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक ऐसे डॉग के बारे में है जो हमेशा दूसरों की मदद किया करता है। इस डॉग का नाम होता है बक, जो थोड़ा सा शरारती होता है। ये डॉग जज के एक बहुत बड़े घर में रहा करता था और जज का घर बहुत ही खूबसूरत इलाके में होता है। आज चूंकि जज का बर्थडे होता है तो बक बच्चों को उठाने के लिए उनके कमरे में जाता है और वहाँ पर बहुत सारा हल्ला गुल्ला करता है, हर तरफ अफरा तफरी मचा देता है, उछल कूद करता है। बक का साइज बड़ा होने की वजह से जब वो चलता था तो पूरा घर हिलता था। अब जज की नुकरानी किचन में तरह तरह की डिशेस तैयार करी होती है। अब वो नुकरानी बक के आने से पहले पहले वो सारा खाना चुरा लेती है ताकि बक की उसके ऊपर नजर ही ना पड़े, क्योंकि उन सब लोगों को पता होता है कि अगर बक ने देख लिया तो वो सब खराब कर देगा। अब बक नुकरानी के सामने जाता है और मासूम सी शक्ल बनाकर बैठ जाता है, मगर नुकरानी उसे किचन से निकाल देती है और कहती है कि पहले सबसे अच्छे से बिहेव करो फिर ही खाना मिलेगा। फिर वो बाहर एक खरगोश को देखता है और उसके पीछे भागते हुए अपना सर एक दरख्त में दे मारता है और फिर तभी उसकी नजर बाहर सजे हुए टेबल पर पड़ती है। चूंकि जज का बर्थडे होने की वजह से तरह तरह की डिशेस तैयार होती हैं और जज के दोस्त आने वाले होते हैं। अब जब तस्वीर बनवाने का टाइम आता है तो बक को भी बुलवाया जाता है, मगर जैसी पिक्चर बन जाती है जज बक के मुंह में एक बोटी देखते हैं और फिर वो टेबल देखते हैं जिसको बक मेहमानों के खाने से पहले ही खराब कर देता है। इस बात पर जज को बहुत गुस्सा आता है और वो सजा के तौर पर बक को घर से बाहर पूरी रात रहने का हुक्म देते हैं। फिर उसी रात मौसम बहुत खराब हो जाता है, बिजली चमकने लगती है। बक बेचारा बार बार दरवाजे की तरफ देखता है। बक को दूर खड़े माली की आवाज आती है और वो उसके बुलाने पर उसके पास जाता है। अब माली डॉग को पकड़ने के लिए घोड़ा गाड़ी में बिस्किट फेंकता है। डॉग भी उसको उठाने के लिए अंदर जाता है क्योंकि बक भूखा होता है और तभी माली जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। सुराखों से बक देख रहा होता है कि माली किसी शख्स से पैसे ले रहा है। वो समझ जाता है कि माली ने इसे किसी के हाथों बेच दिया है। अब बक को वहाँ से ले जाकर एक बहुत बड़े बॉक्स में बंद करके ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। बक को जब होश आती है तो वो भूख की वजह से भौंकने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और डंडा लेकर उसका बॉक्स खोलता है। वो आदमी बक को मारता है, मगर बेचारा बक पहली दफा किसी से ऐसे मार खाता है। बक हार नहीं मानता है और मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। बाहर आने पर पता चलता है कि वो तो एक जहाज में होता है। अब उसे पता चल जाता है कि वो तो भाग भी नहीं सकता है क्योंकि उसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है। जहाज अपनी जगह पर पहुंच जाता है। अब बक सबको अपनी हैरान नजरों से देख रहा होता है और तभी वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाती है। वो अपनी जिंदगी में पहली बार बर्फबारी देख रहा था। बर्फ को देखकर वो बहुत खुश होता है और खेलने लगता है और वहाँ से अपनी रस्सी छुड़ाकर भाग जाता है। इसके बाद कहानी में हम जॉन नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं और अपना घर छोड़कर यहाँ से जा रहा होता है। चलते हुए उसकी टक्कर बक से होती है। यहाँ वो पहली बार आपस में मिलते हैं। अब जिन डॉग्स को बेचा जाना था बक को भी उनमें शामिल कर दिया जाता है। बक वहाँ पर सबसे दोस्ती करना चाहता था लेकिन कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, उसको बक बहुत अच्छा लगता है। वो आदमी एक पोस्टमैन होता है और उसे खरीद कर वहाँ से ले जाता है। उसको बर्फ पर अपनी स्लाइड यानी कि गाड़ी चलाने के लिए एक डॉग की जरूरत थी। पोस्टमैन बक को भी बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। उसके गले में भी एक पट्टा डाल दिया जाता है। अब सारे डॉग्स भागने लगते हैं, मगर बक को बर्फ पर चलना ही नहीं आता होता है। उसे बर्फ पर चलते हुए काफी मुश्किल हो रही होती है और लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। पोस्टमैन को पता चल जाता है कि अब बक से चला नहीं जा रहा है। अब एक टेंट लगाकर पोस्टमैन अपनी असिस्टेंट के साथ सो रहा होता है। अब चूंकि हमें पता है कि ये बक बहुत शरारती है तो वो एक शरारत करता है। उसकी असिस्टेंट को टेंट से बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह आकर पोस्टमैन के साथ सो जाता है। पर तभी असिस्टेंट को जाग आ जाती है और डॉग को बाहर निकाल देती है। अब बक एक बड़े से काले भेड़िया को देखकर डर जाता है और पीछे हटने लगता है, मगर तभी वो दूसरा डॉग से टकरा जाता है जो कि एक गड्ढा बनाकर सो रहा होता है। वो डॉग बक को अपनी जगह देकर दूसरा नया खड्डा बना लेता है। अब बक को भी पता चल जाता है कि बर्फ में कैसे सोते हैं। अगले रोज ये सारे डॉग्स अपना सफर जारी रखते हैं, मगर बक को अभी भी चलना नहीं आ रहा होता है। रास्ते में वो अपनी लेटर्स डिलीवर करके आगे बढ़ते हैं। दोबारा से रात हो जाती है और रात के खाने में सभी को फिश दी जाती है। तभी वहाँ पर एक डॉग दूसरे डॉग से खाना खींच लेता है। ये देखते हुए बक अपना खाना उसी डॉग को दे देता है। सभी डॉग ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है रास्ते में एक डॉग रुककर पानी पी रहा होता है। अब जब दूसरा डॉग पीने की कोशिश करता है तो वो डॉग उसे मना कर देता है और उस पर गुस्सा करता है। बक दूसरी जगह पर बर्फ खोदकर बहुत सारा पानी निकालता है और सभी डॉग्स वहाँ पर पानी पीते हैं। सब लोग बक से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बक को भी अब बर्फ पर बहुत तेजी से भागना आ जाता है। ऐसे ही एक दिन चलते हुए पोस्टमैन की असिस्टेंट बर्फ को चेक करते हुए नीचे गिर जाती है। जैसे ही बक ये देखता है वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस असिस्टेंट की जान बचाने की कोशिश करता है। पहले वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करती थी, मगर अब उसे बक भी अच्छा लगने लग गया था। वो बक को अपने पास बैठाकर खाना खिलाती है। दूसरा डॉग दूर से देख रहा होता है और ये सब देखकर जेलस हो रहा होता है। पोस्टमैन और उसकी असिस्टेंट सो जाती। दूसरी तरफ
तरफ बक की नजर एक खरगोश पर पड़ती है। वो उसके पीछे भागने लगता है और उस खरगोश के साथ खेला करता था, मगर तभी वहाँ पर दूसरा डॉग आता है और उस रैबिट को मार देता है। बाद में बक पर भी हमला कर देता है और बक बेहोश हो जाता है। अचानक से वही काला भेड़िया आ जाता है और उस डॉग को उठाकर दूर फेंक देता है। ये वही काला भेड़िया होता है जो बक को नजर आया होता है। सुबह पोस्टमैन उस डॉग को जिसने बक पर हमला किया होता है आवाज लगाता है, मगर वो डॉग होता ही नहीं है। पोस्टमैन उसको इसलिए ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो उस डॉग को सबसे आगे बांधता था। अब बक ये चाहता था कि उसे सबसे आगे बांधा जाए। बक जोश में बहुत तेज भागता है। ये सब देखते हुए पोस्टमैन समझ जाता है कि बक वाकई ही समझदार डॉग है। वो अपनी तेज रफ्तारी और अक्लमंदी की वजह से जल्दी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। सभी को उनके लेटर्स देते हैं जिनको पढ़कर वो बहुत खुश होते हैं। सभी डॉग को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। वहीं पर वो जॉन भी मिलता है जिससे बक टकराया था। वो जॉन घर में बैठकर अपनी बीवी के लिए लेटर लिख रहा होता है। वो लिखता है कि उनके बेटे का बर्थडे है जो अब दुनिया में नहीं रहा, इसी वजह से उसने अपना घर भी छोड़ दिया होता है। अगली सुबह पोस्टमैन को यहाँ से लेटर लेकर जाने होते हैं। तभी पीछे से जॉन की आवाज आती है क्योंकि उसका लेटर रह जाता है। अब बक रुककर खुद ही उससे लेटर लेने जाता है। इसी तरह से बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। अब पोस्टमैन को गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सभी डॉग्स को बेचकर वापस आ जाओ। ये सुनकर उसे काफी बुरा लग रहा होता है कि अब इसे इंडिया छोड़ना पड़ेगा, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हीं डॉग्स को छोड़कर निकल जाते हैं। वहीं पर एक अमीर आदमी जो सोने की तलाश में होता है वो इन सभी डॉग्स को खरीद लेता है। वो सभी डॉग्स को अपनी स्लाइड के साथ बांधता है और कहता है चलो, मगर सामान ज्यादा होने की वजह से बक और उसके साथी नहीं चल पा रहे होते हैं। ये सब कुछ जॉन भी देख रहा होता है, तो वो उस आदमी को जाकर कहता है कि देखो अभी तुम्हें उस साइड पर जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। पर वो आदमी उसकी बात नहीं मानता है और अपने डॉग्स को लेकर चला जाता है। मगर तभी रास्ते में बक की हालत बहुत खराब हो जाती है और बेहोश हो जाता है। अब तभी अमीर आदमी वहाँ पर उस बक को मारने वाला होता है। तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है और समझाता है कि आगे मत जाओ। वो अमीर आदमी लालच में इतना पागल हो जाता है वो किसी की भी नहीं सुनता है। जॉन उस डॉग को स्लाइड से अलग करता है और अपने घर ले जाता है। 2 दिन बाद बक को जब होश आती है तो जॉन बताता है कि तुम्हारे बाकी के सारे साथी मर चुके हैं और तुम भी आजाद हो, जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। मगर बक बेचारे का तो कोई घर ही नहीं होता है, इसलिए वो कहाँ जाता। अब बक जॉन का पीछा करते हुए उसी जगह पर जाता है जहाँ जॉन बार में ड्रिंक कर रहा होता है और जॉन बहुत ज्यादा ड्रंक करता था, मगर बक उसे इस चीज के लिए रोकता था। एक दिन वो उसकी बोतल बर्फ के नीचे छुपाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। जॉन उसे दूर करने की भी कोशिश करता है, मगर भारी होने की वजह से वो उसे हिला भी नहीं पाता है। जॉन एक दिन बक कहता है कि चलो हम भी सोना ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब वो एक कश्ती में बैठ जाते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। सुबह को पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से कश्ती में एक सुराग हो जाता है। अब उन लोगों को अपनी कश्ती छोड़कर पैदल आगे ले जाना पड़ता है। वो दोनों एक घर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमीर आदमी जो सोने की तलाश में होता है वो जॉन के घर में पहुंच जाता है जॉन को मारने के लिए। तभी उसको एक नक्शा नजर आता है। अब वो समझ जाता है कि जॉन कहाँ पर गया है। एक दिन जॉन नदी में नहा रहा होता है, उसे सोने का एक टुकड़ा मिलता है जिसको देखकर वो समझ जाते हैं कि वो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तभी उसको देखकर बक नदी दोबारा गोता लगाता है और मुंह में एक सोने का बड़ा टुकड़ा निकालता है। सुबह को सफेद भेड़िया बक को अपनी तरफ बुलाता है और बक उसकी तरफ चला भी जाता है। जॉन को भी एहसास हो जाता है कि बक को उसकी फैमिली मिल गई है और बक बहुत खुश होता था। जॉन ये देखकर बहुत अकेलापन महसूस करता था, इसलिए वो वापस जाने की तैयारी करता है। अब जॉन को अपने घर में किसी और के होने का एहसास होता है। जॉन जब बाहर जाकर देखता है तो वही अमीर आदमी होता है। अमीर आदमी जॉन पर गन चला देता है। अमीर आदमी जॉन से सोना लेने आया होता है। जब वो देखता है तो वो पागल होने लगता है। ये देखते हुए बक वहाँ पर आ जाता है और अमीर आदमी को उसी आग में फेंक देता है जिसकी वजह से वो जल के मर जाता है। अब चूंकि जॉन को गोली लगी होती है वो भी बहुत जख्मी होता है। ये देखते हुए जॉन कहता है कि मेरे बच्चे यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यहीं पर रहना है, और मर जाता है। सफेद भेड़िया बक को अपने साथ ले जाता है। अब थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है सफेद भेड़िया और बक एक कपल होते हैं और इनके 2 बच्चे भी होते हैं। बक इस झुंड का लीडर बन जाता है और अपने झुंड को लेकर अक्सर वही जगह पर जाता था जहाँ पर जॉन की मौत हुई थी। बक जंगल में बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।